नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। Because Iran needed a lot of proxies, including Hamas, including Hezbollah, including other proxy militias across the Arab region, they reached out to the Houthis. They empowered them through the previous wars, and now, of course, they're backing them with military expertise, with some weaponry, and also with political cover in the region. हूती के हमलों ने निकाला तेल, पूरी दुनिया पर दिख रहा है असर। हमास के समर्थन में और इजराइल को हमला करने से रोकने के लिए हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइल पर मिसाइल हमले के साथ साथ वो दक्षिण लाल सागर के इलाके से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। इससे लाल सागर का पूरा इलाका अशांत हो गया है। दुनिया में जहाजों के सप्लाई चेन सिस्टम पर बहुत बुरा असर हो रहा है। दुनिया भर से भारत पहुंचने वाले सामान भी देरी से पहुंच रहे हैं। लाल सागर का स्याह सच बयां करती है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हूती के हमलों को देखते हुए पिछले हफ्ते ही दुनिया की अधिकांश शिपिंग कंपनियों ने कह दिया है कि वो अब लाल सागर से अपने जहाज नहीं भेजेंगे। अब जहाज स्वेज नहर की जगह पूरी अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर एशिया पहुंचेंगे। इससे उनको 6,482 किलोमीटर ज्यादा का सफर तय करना होगा। ऐसे में इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति कोविड लॉकडाउन के दौर जैसी तो नहीं हो जाएगी। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है और ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। इससे दुनिया के जहाजों के यातायात का 12% हिस्सा गुजरता है। इससे दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और यहाँ तक कि चीन के जहाज भी यूरोप के लिए गुजरते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ना तय है। यूरोप से आने वाला जहाज अब इस रास्ते से नहीं आएंगे और शिपिंग न केवल महंगी हो जाएगी बल्कि उसमें देरी भी होगी। इसका मध्य पूर्व से भारत तक आने वाले तेल के टैंकरों पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी तेल की कीमतों में इजाफा भारत पर काफी असर डालेगा। हूती विद्रोही अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और कई दूसरे आतंकी गुटों की मदद से यमन की सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हूतियों को ईरान से हथियारों की मदद मिलती है। हूती विद्रोही ईरानी मिसाइलों के बल पर लाल सागर में डर का माहौल पैदा किए हुए हैं। इससे तेल के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस इलाके से दुनिया का 10% तेल जाता है। ये हूती विद्रोही लाल सागर से सटे दक्षिणी यमन के बाब अल मंदाब में मौजूद हैं और व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इस पूरे संकट में सोमालिया के समुद्री लुटेरे और संकट बढ़ा रहे हैं। समुद्री लुटेरे व्यापारिक जहाजों का अपहरण करके उन्हें सोमालिया ले जा रहे हैं। एक तरफ जहां चीन दक्षिण चीन सागर में संकट बढ़ा चुका है, वहीं ईरान ने खाड़ी में तनाव को बढ़ा दिया है। इससे समुद्री व्यापार के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी वजह से अमेरिका अब मैरीटाइम फोर्स की मदद से सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हूतियों ने भी इजरायली जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जहां लाल सागर और लाल होगा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खासकर कच्चे तेल को लेकर स्थिति और खराब हो। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस पूरे संकट में सोमालिया के समुद्री लुटेरे और संकट को बढ़ा रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति कोविड लॉकडाउन के दौर जैसी तो नहीं हो जाएगी? हूती को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए?